राधा स्वामी मत की ब्यास शाखा पंजाब की शाखा के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन यह अपने आप में एक संपूर्ण पंथ हो चुका है जो पूरी दुनिया में माना जाता है और जाना जाता है और पूजा भी जाता है। दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के पहले आचार्य परम पुरुष पूरनधनी स्वामी दयाल जी महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था जयमल सिंह, जो सेना से रिटायर थे। आप आगरा से पंजाब के व्यास नदी किनारे सत्संग के प्रचार के लिए गए और व्यास नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां सत्संग करने लगे। साथ ही जयमल सिंह जी ने राधा स्वामी सत्संग के पहले आचार्य जी के निज धाम पधारने के 11 साल बाद पंजाब के व्यास नदी किनारे राधा स्वामी नाम दान देना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से राधा स्वामी सत्संग व्यास की नींव रखी गई, जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। राधा स्वामी सत्संग की विभिन्न शाखाओं में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, जो कि प्रेम और सेवा से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नमस्कार, स्वागत करूंगा हरियाणा आज के इस स्पेशल शो एसएनए में। स्पेशल न्यूज एनालाइज है जो खबरों का विश्लेषण करता है, खबरों को सरल भाषा में आपको समझाता है ताकि खबरें आपको समझ आए, ताकि खबरें आप पढ़ सके, समझ सके, देख सके और अपने जहन में उतार सके। पिछले वीडियो में हमने गुरु गुरिंदर सिंह जी का जीवन सारा आपको बताया था। इस वीडियो में हम गुरु जयमल जी के बारे आपको बताएंगे, कैसे उन्होंने आगरा से नामदान लिया और उसके बाद ब्यास नदी के किनारे एक झोपड़ी में बैठकर कैसे आज के राधा स्वामी व्यास पंथ की शुरुआत की। और अकेले महाराज ही नहीं, जो भी गुरिंदर जी से पहले जितने भी महाराज हुए हैं उनकी कथा आज सुनाएंगे, कहानी आज सुनाएंगे, ताकि आपको उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिले। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सभी गुरुजनों के नाम इस प्रकार से हैं। स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह 1818 से 1878, बाबा जयमल सिंह जी 1884 से 1903, महाराज सावन सिंह जी 1903 से 1948, बाबा जगत सिंह जी 1948 से 1951, महाराज चरण सिंह जी 1951 से 1990, बाबा गुरिंदर सिंह जी 1990 से लेकर वर्तमान समय तक वो संत सतगुरु बने हुए हैं राधा स्वामी व्यास के। सबसे पहले आपको बाबा जयमल सिंह जी की जीवनी बताते हैं। 1884 से लेकर 1903 तक उनका समय रहा, उन्होंने सेवा की है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के दूसरे गुरु हुए थे, क्योंकि पहले गुरु दयाल सिंह जी को माना जाता है। आपका जन्म जुलाई 1839 को गुमान, जो पंजाब में पड़ता है, वहां पर हुआ था। आप बचपन से ओजस्वी गुणों के धनी थे। आपने ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में कार्य किया था और बाद में एक हवलदार से ऊंचे पद पर आसीन हुए थे। आप स्वामी जी महाराज के सत्संग में जाते थे। आगरा से नामदान लेकर और सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद आप पंजाब के ब्यास शहर के बाहर एक अलग बंजर जगह में बस गए थे, जहां लोग दिन में जाने से डरते थे। यहां आपने एक कच्ची झोपड़ी बनाई। अलग थलग जगह धीरे धीरे एक गांव के रूप में बदल गई। आज एक शहर के रूप में वो शहर बस गया है। यह जगह अब राधा स्वामी सत्संग व्यास संगठन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्धि पाती जा रही है। शिवदयाल सिंह जी ने जयमल सिंह जी को 5 ध्वनियों के अभ्यास से आरंभ कराया था, जिससे जयमल सिंह जी एक साधु बन गए और वे आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित हो गए और आप शिष्यों द्वारा बाबा जी महाराज के रूप में लोकप्रिय भी हुए थे। आपने एक जीवित आध्यात्मिक मार्गदर्शक और नाम आंतरिक ध्वनि के अभ्यास में कुशल होने की आवश्यकता पर बल दिया था। साथ ही आपने सूरत शब्द योग के संबंध में यौगिक विधियों के फायदे और नुकसान का वर्णन किया। अपनी संगत को आपने वो वर्णन बताया था। आपने निज धाम जाने की मौज 29 दिसंबर 1903 को 64 वर्ष की आयु में प्राप्त की थी। पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में उन्होंने ये फरमाई थी अपनी मौज। महाराज सावन सिंह जी 1903 से लेकर 1948 उनका समय काल रहा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के तीसरे आचार्य हुए थे।
सावंत जी। आपका जन्म 2 जुलाई 1857 जटला लुधियाना पंजाब में पड़ता है, ब्रिटिश भारत में हुआ था। आपका पूरा नाम सावंत सिंह ग्रेवाल था। साथ ही आप एक जाट सिख परिवार में एक सूबेदार पिता के घर जन्म लिया था। आपकी उच्च शिक्षा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के रूप में हुई और फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन की आपने। सावंत सिंह जी की शादी किशन कौर से हुई और उनके 3 बच्चे हुए। सावंत सिंह जी की विभिन्न धर्मों में ग्रंथों में काफी रुचि थी, उन्होंने काफी अध्ययन भी उनका किया, लेकिन वे सिख गुरुओं के गुरबानी से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। आपने सच्चे गुरु की तलाश में पेशावर के एक बाबा से दीक्षा लेने की सोची, लेकिन उनके लिए ऐसा करने से मना कर दिया गया उन बाबा के द्वारा। एक बार आप मुरारी में भी थे, जहां जयमल सिंह जी से मिलने के लिए गए और 15 अक्टूबर 1894 से सावंत सिंह जी ने बाबा जयमल सिंह जी से दीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। आप सरकारी पेंशन पर 1911 में सेवानिवृत्त हुए और बाबा डेरा जयमल सिंह को ब्यास में विकसित करना शुरू किया था। और आपने भारत में विभाजन में पीड़ित लोगों को शरण देने में बहुत मदद की थी। जयमल सिंह जी को बड़े महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल 1948 पंजाब में आपने अपने शरीर से आत्मा का त्याग कर दिया था। बाबा जगत सिंह जी का जीवन परिचय। जी हां, बाबा जगत सिंह जी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरे के चौथे गुरु हुए हैं। आप जी का जन्म पंजाब के जालंधर शहर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा मिशन स्कूल जालंधर से की और फिर MSc की डिग्री के लिए आपने रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर किया। गुरु जगत सिंह जी ने पंजाब कृषि महाविद्यालय लायलपुर में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में रसायन विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था और फिर वे 1943 में PSC से वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने अप्रैल 1948 में राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा पंजाब की कमान संभाली और पूरी निष्ठा के साथ अपने सभी कर्तव्यों का पालन शुरू कर दिया था। इस तरह से आप राधा स्वामी संप्रदाय के चौथे गुरु बने, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, जो उन्हें गुरु होने के अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करने दे रहे थे। नतीजतन आप राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा पंजाब में केवल 4 साल की सेवा दे सके और 23 अक्टूबर 1951 की सुबह 67 वर्ष की आयु में अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज चरण सिंह जी महाराज को गुरु जगत सिंह जी ने राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरे के अगले और 5वें गुरु के रूप में नियुक्त किया था। महाराज चरण सिंह जी की जीवनी 1951 से लेकर 1990। राधा स्वामी सत्संग व्यास के 5वें गुरु महाराज चरण सिंह जी का जन्म दिसंबर 12, 1916 को सिकंदरपुर सिरसा पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ। वर्तमान में हरियाणा में सिरसा पड़ता है। आपके पिताजी का नाम सरदार हरबंस सिंह ग्रेवाल था और आपकी माताजी का नाम श्याम कौर था। 22 साल की उम्र में चरण सिंह जी ने BA गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से डिग्री की और पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में कानून का अध्ययन भी किया। आपने अपनी LLB डिग्री प्राप्त करने के बाद 1942 में अपने परिवार के अपने घर सिरसा शहर में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 1943 में ग्रेट मास्टर ने राव बहादुर शिव ध्यान सिंह की बेटी हरजीत कौर से आपकी शादी संपन्न कराई। 1951 में पूर्ववर्ती व्यास गुरु महाराज जगत सिंह द्वारा आपको व्यास सत्संग का उत्तराधिकारी नामित किया गया। चरण सिंह जी ने व्यास के लिए गुरु के रूप में कार्य किए। 4 दशकों तक संगत की सेवा करने के बाद 73 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से 1 जून 1990 व्यास पंजाब में आपने चोला छोड़ दिया था। 1 जून 1990 को महाराज चरण सिंह का डेरा व्यास में निधन हो जाने के बाद उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी और महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी व्यास के संरक्षक के रूप में अपना अधिकार और जिम्मेदारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों को सौंप दी थी, जो अगले गुरु हुए हैं, जिन्होंने 36 वर्ष की आयु में महाराज चरण सिंह द्वारा ग्रहण की गई जिम्मेदारियों को आज तक बड़े ही आदर भाव के साथ निभाया है और निभाते आ रहे हैं।
राधा स्वामी मत की स्वामी बाग शाखा का भी हम जिक्र करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हमारी टीम सिर्फ सत्संग ब्यास जो डेरा है उसकी कहानियों को आपके सामने लेकर आ रही है, उनके गुरुओं की शिक्षा आप तक लेकर आ रही है, और आपके सामने वो कहानियां, वो किस्से भी लेकर आएंगे, जो वो अनुभव भी लेकर आएंगे जो भक्त जनों ने किए हैं। भक्तों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनका जीवन बदल गया। वो घटनाएं, वो कहानियां, वो किस्से भी हम आपको सुनाएंगे। बस उसके लिए आपको बने रहना होगा एसएनए के साथ, हरियाणा आज के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे एसएनए को लगातार प्यार दे रहे हैं, और धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हरियाणा आज को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपकी वजह से हम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे, लगातार हमारे साथ आप बने रहे, इसी दुआ के साथ इजाजत लेना चाहूंगा मैं यशपाल कंचन। और धन्यवाद करूंगा हमारी लेखिका पूनम दुबे का, और कैमरे पर हमारे साथी हैं अजीत शोरान, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।